यहाँ पर ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक बढ़िया क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए अपराइट पोल 17.7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। इफ द टावर वाज 57.57 मीटर टॉल, हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, फुट ऑफ टावर। प्यारा बहुआ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है यार, ये भी आसान सा सवाल है, बताना क्या सवाल है। इसमें कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल है, यहाँ पर ये जो पोल है हमारा ये कितना मीटर है, तो 17.75 मीटर है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये पोल हमारा ये नहीं है, पोल हमारा ये है। तो एक पोल से एक टावर को देख रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर 60 डिग्री का है यहाँ पर। तो पोल की जो लंबाई है वो कितनी है, 17.75 है। इस पोल के टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है और कोण कितना है, 60 डिग्री। टावर जो है वो हमारा 57.75 है। ये पूरा का पूरा जो टावर है, ये टावर की लंबाई 57.75 हमें दी गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। अब याद करो पिछले शिफ्ट में जो मैंने करवाया था उसमें सेम क्वेश्चन दिया गया था कि एक पोल से एक टावर को देखा जा रहा है, पोल की लंबाई दे दी थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया था, टावर की लंबाई पूछा था। यहाँ पर क्या है, पोल की भी लंबाई टावर की भी लंबाई दे दी है, डिस्टेंस पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कंसेप्ट तो हमारा सेम ही है। जो बच्चे तब से सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं। वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए इतना हलवा क्वेश्चन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 17.75 है, तो सर ये भी हमारा कितना होगा, तो 17.75 होगा सर, होगा यहाँ पे। ठीक है। टोटल 57.75 में से हम इतना घटा देते हैं तो जो हमारा बच जाएगा सर, ये वैल्यू हमारी जो बचेगी वो वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 57 में से इतना घटा दो तो बोलोगे सर ये वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 40 हो जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 40। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए ये जो 40 है ना हमारा, ये 40 हमारा कितने का मान है, तो 40 हमारा √3 यूनिट का मान है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में इन दोनों का डिस्टेंस पूछा गया है, यानी 1 यूनिट का मान पूछा गया, तो 1 से हमें गुना कर देना है सर। नेक्स्ट PDF। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 40 ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, तो 40 √3/3, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सिन्हा। तो क्या था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, समझने वाली बात थी। टोटल में से इसे माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी, √3 का मान इतना, 1 का मान कितना होगा, सॉल्व हो गया। ठीक है।